मानसून सीजन के कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन पे मानसून सीजन के क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। मानसून की वजह से ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि सबस्ट्रेट की कमी या फिर सबस्ट्रेट का स्टोरेज। सबस्ट्रेट यानी कि भूसा, जो हम मीडियम यूज करते हैं ऑयस्टर मशरूम को ग्रो करने के लिए। तो हम ये हमारे ट्रेनिंग वाले लोगों को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देते हैं शुरुआत में ही, जब बारिश लगना शुरू हो जाता है या फिर बारिश से पहले ही, कि आपका जो बारिश के समय पे कल्टीवेशन होने वाला है उसके लिए जितना भी भूसा आपको लगने वाला है उतना भूसा आप कलेक्ट करके रखो, उसको स्टोर करके रखो, और वो भूसा आपको बारिश तक आपका कल्टीवेशन आसानी से निकालने में हेल्प करेगा। अगर आपने ये चीज नहीं करी, भूसे को स्टोर नहीं किया, तो हो सकता है आपको बारिश में भूसा ना मिले, क्योंकि जो खेतों में एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है वो बारिश आने से गीला हो जाता है, और गीला भूसा हमें कभी भी यूज करना नहीं होता है। भूसा कौन सा अच्छा होता है उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। बट यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बारिश लगने से पहले ही आपको भूसे को कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये हो सकता है कि आपने बिजनेस को शुरुआत किया, बहुत अच्छा मार्केट बनाया, बहुत अच्छा कल्टीवेशन की, आपका मशरूम निकल रहा है, मशरूम आप हार्वेस्ट कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, मार्केटिंग करके बेच भी रहे हो, लेकिन बारिश लग गया और आपके पास भूसा ही नहीं है, तो अच्छा खासा बना हुआ कस्टमर आपका टूट सकता है। इसके लिए बारिश तो लग गई है, बट स्टिल अगले साल ये ध्यान रख सकते हो कि बारिश लगने से पहले ही आपको भूसे का कलेक्शन, भूसे का स्टोरेज करके रखना पड़ेगा। मानसून सीजन का ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन पे दूसरा प्रॉब्लम सबस्ट्रेट को लेके ही है। जैसे हम स्टरलाइजेशन करते हैं, चाहे आप केमिकल स्टरलाइजेशन करो चाहे आप ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन करो, स्टरलाइजेशन के बाद भूसे में जो पानी होता है वो निकालना बहुत जरूरी होता है। भूसे में एक ऑप्टिमम क्वांटिटी, जितना चाहिए उतना ही वाटर क्वांटिटी होना चाहिए। एक्सेस मॉइस्चर भूसे में बेड फिलिंग के समय बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और लगभग अगर पानी रहा हमारे ऑयस्टर मशरूम बैग पे तो नीचे जमा होगा, और नीचे वो पानी जमा होकर नीचे की बैग, नीचे की जगह से सड़ने लगेगा, माइसिलम नहीं रन होगा, भूसा सड़ने लगेगा, उसमें से स्मेल आने लगेगी, लार्वा लग सकता है। इस तरीके के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स अगर मॉइस्चर ज्यादा रहा भूसे में बेड फिलिंग के समय तो प्रॉब्लम हो सकता है। बारिश के समय में तीसरा प्रॉब्लम हमारे ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन पर यह होता है कि ह्यूमिडिटी तो अच्छी रहेगी, मोस्टली टेम्परेचर भी ठीक ठाक ही रहता है, बट नए लोग जो है उनको पता नहीं होता है, तो वाटर स्प्रे वो करते हैं। वाटर स्प्रे भी वो अगर मशरूम पे करते हैं रेगुलरली, ह्यूमिडिटी ऑलरेडी अच्छी है, अगर वो वाटर स्प्रे मशरूम पे कर रहे हैं तो ओवर वाटर स्प्रे से हमारे ऑयस्टर मशरूम गलने लग सकते हैं। एक भीगे हुए मशरूम जैसे दिखेंगे और वो गलने लगेंगे, और वो गला हुआ फ्रेश ऑयस्टर मशरूम की शेल्फ लाइफ और भी डैमेज हो जाएगी, और उसकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी लगेगी। तो फ्रेश फॉर्म में भी क्वालिटी डैमेज होगी, उसको ड्राई करें तो ड्राई फॉर्म में भी उसकी क्वालिटी डैमेज हो जाएगी। और इसी के साथ चौथा प्रॉब्लम मानसून का ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन पे, आपका जो फ्रेश ऑयस्टर मशरूम है उसको आप ड्राई करना चाहो तो हमारा जो सूरज है वो छुट्टी पर है, छुट्टी मनाने गया है, अगले 3 महीने में कभी आएगा कभी नहीं आएगा, गारंटी नहीं है सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा। आप अगर सन ड्राई करते हो आपके फ्रेश ऑयस्टर मशरूम को ड्राई करने के लिए, तो आप बहुत ही बड़े दिक्कत का, प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो कि अभी ड्राई कैसे करें। तो फ्रेश ऑयस्टर मशरूम को ड्राई करना, सन ड्राई करना मोस्टली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बारिश का पांचवा बड़ा प्रॉब्लम आता है ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में, वो है क्लीनलीनेस। बहुत लोगों के शेड्स खेतों में होते हैं, अगर वो शेड्स खेतों में है तो ऑलमोस्ट शेड में बोल सकते हो मट्टी रहती है, तो मट्टी रहती है, जमीन रहती है, वाटर स्प्रे से या फिर उस शेड में बारिश के कारण एक तरीके का कीचड़ पैदा होता है, और क्लीनलीनेस जो चीज है, स्वच्छता जो चीज है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, और उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में आते हैं। और क्लीनलीनेस ना होने के कारण सबसे बड़ा और छठवां प्रॉब्लम ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में बारिश का ये होता है कि बैग्स में लार्वा लग जाता है, क्रॉप पर लार्वा दिखता है, मैगॉट्स, मक्खियां, छोटी छोटी मक्खियां हर जगह शेड में घूमती है, बैग के अंदर भी चली जाती है, मच्छर दिखेंगे, स्पाइडर्स दिखेंगे, इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में बारिश के कारण हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन आपको घबराना नहीं है। एक
स्ट्रॉन्ग फार्मर, अच्छे माइंडसेट वाला फार्मर घबराएगा नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज भी नहीं करेगा, प्रॉब्लम्स को समझ लेगा और उस पर सॉल्यूशन अप्लाई करेगा।